निंदा कहो चाहे आपका भला कहो, निंदा नहीं होती। निंदा होती है कोई झूठ उठपटांग किसी के बारे में, उसको कहे ये चोर है, ये ठग है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, और झूठी बात कहे उसके बारे में और वास्तविकता ऐसी ना हो तो वो निंदा होती है। ये निंदा नहीं है, ये तो आपका भला और आपका उद्धार परमेश्वर ने करवाया है इस दास के माध्यम से। अब एक समय की बात है, एक उस भक्त ने जो प्रश्न करा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं, उसके सामने ये पेश किया, सबको दिखाया उसको, तो काफी असमंजस में पड़ा। उसने फिर आगे दिखाया कि हम ये मना करते हैं महर्षि दयानंद जी के, जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, ये नहीं हो सकता। नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने ले ली, उसकी डाल दी, यानी उसके 500 रुपए दे दिए खुद प्रकट होकर आके उसके सामने। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कहने मात्र की बातें हैं। किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये और कह दिया भगवान दे गया। कहने का भाव ये है कि वो नहीं मानते कि परमात्मा किसी का दुख निवारण कर सकता है, या किसी के आई आपत्ति को टाल सकता है, या कर्मों को विनाश कर सकता है, या ऐसे कोई लक्षण कर सकता है। जैसे दन्ना भगत के ने बीज बांट दिया था, दान कर दिया था, और उसके कंकर बीज दी थी, गरवाड़ों के डरते हैं। फिर तुम्बे उगे थे, तुम्बों की बेल उगी, फिर उसे मोटे मोटे उनका वो कद्दू लगे इसे मोटे मोटे, और उनमें ज्वार पाई। वो बीज ज्वार का जो बांटा था उसमें बिल्कुल स्वच्छ ज्वार भरी भराई पाई, और सैकड़ों मन वह ज्वार होगी। तो ये महर्षि दयानंद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते इन बातों को। अब पहले तो ये दास भी ऐसे ही जो कुछ भी कह देते थे, को धार्मिकता युक्त लोग, हम उनको सब मान लेते थे कि ऐसा ही होता होगा। एक समय हमारे यहाँ किराए पर एक आर्य समाज विचारों से संबंधित एक बहुत ही अच्छी आत्मा का एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, वो प्राइमरी का हेडमास्टर था उस कॉलोनी में जहाँ ये दास का कुटिया थी पहले। वह किसी स्कूल में वो नौकरी करते थे और रहा करते किराए पे हमारे उस कुटिया में। उनके विचार आव भाव बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा आचरण उनका। उनसे काफी बैठ के चर्चा होती थी जब तक दास को ये उपदेश नहीं मिला था। तो जैसे वो कहते थे, भी हम प्रश्न करते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी उसकी द्रौपदी की, तो वो कहा करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इन पोप लोगों ने अपनी मनमुखी बातें बनाकर दुनिया को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है। और अगर आपने पूर्ण जानकारी चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ताकि आप इन पाखंडों से बच जाओगे। जैसा भी सत्यार्थ प्रकाश भी लाए, फिर वेदों को भी जैसा समय आने पर वो भी लाए, और पढ़ते रहते थे। अच्छा लगता था, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था क्या बात वास्तविकता और क्या अवास्तविकता है। तो हम बड़े प्रभावित रहते थे, परमात्मा में आस्था थी। बचपन से हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण राम के गुण गाता था, मंगलवार का व्रत रखा करता ये दास। मंदिर में बड़े खुश होकर जाता था, मूर्ति की पूजा माने बहुत उसका आदर करते थे, मूर्ति दिखते नमन हो जाते थे। और जब तक ये ज्ञान नहीं था तो कोई कहता था कि मूर्ति में भगवान नहीं है, क्यों मूर्ख लोग जाते हैं, तो मुझे दुख होता था, क्योंकि हम स्वयं उस रंग में पहले रंगे हुए थे। इस दास को जब उपदेश प्राप्त हुआ तो उसके बाद वास्तविकता का ज्ञान हुआ, और साथ साथ परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड उस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। बाकी परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता के वो नहीं कर सकते, वो असंभव को संभव नहीं कर सकते, और ये परमात्मा असंभव को भी संभव कर सकता है। एक बार इस दास ने एक 5.5 बाई 15 फुट की गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बनाया। भाई ऊपर एकांत में बैठ के वहाँ भजन किया करेंगे, वहाँ अपनी जोत बत्ती हवन आदि किया करेंगे। ऐसा जैसे गुरुदेव से उपदेश मिला, उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया वैसे प्रारंभ किया। तो उसमें आमने और सामने 2 खिड़कियां लगवाई, और फिर कुछ दिनों के बाद एक उनके जाली लगवाने के लिए जाली लिया, लोहे की जाली,
पैमाइश करके ले गया मैं माप के, और उस पर्ची को मैंने एक दुकानदार को दे दिया कि ये ऐसे ऐसे 2 साइज की जाली काट दे और मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ। वो वापस आया तो उसने, उसके नौकर ने वो जाली काट के बांध के तैयार रख रखी। मैंने रख कर स्कूटर पर घर आ गया। घर आकर के मैंने अपने पुत्र से, बड़े वाले से, और साथ में किराए पर रहता था एक बिहार का, अनिल नाम था उस लड़के का, नौजवान बच्चा था 22-23 साल का, उससे कहा कि आप दोनों मिलकर, लड़का मेरे वाला ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ष का होगा, कि माँ तुम ऐसे करो, ये जाली जो है इसके ऊपर लगा दो या पट्टी ही लगा कर कील लगा दो। अब वो लगाने लगे, उन्होंने देखा ये तो छोटी है, मेरे को बुला जी ये तो जाली पूरी नहीं आ रही। मैं कहना अभी नाप के लिया छोटी कैसे हो सकती है। जब मैंने भी देखा वास्तव वो ऐसे करें जब तो 8 इंच छोटी, ऐसे करें तो वो चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, नीचे तो 1.5 फुट छोटी। दोनों को देखा बार बार को, 3-4 बार देखा मैंने, फिर वहाँ भी रख दो। अब कहाँ इनको वापस करेंगे, कटी हुई इनको ले को नहीं। उसको उठा के करके मैंने वो न्यू के न्यू बांध के सटोर में डाल दी, ऊपर रसोई के ऊपर सटोर था। कुछ दिनों के बाद इस दास ने के अंदर प्रेरणा हुई परमेश्वर की कि एक नित्यनेम ये छोटे छोटे गुटके जो रोज आरती करने के होते हैं 2000 छपवाए, और उनको छपवा के ऊपर एक तख्त डाल के उसी पे उस पूजा स्थल में रख दिया, उस कमरे में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसका एक शीशा टूटा हुआ था एक खिड़की का, उस शीशे के अंदर से चूहे प्रवेश करके, कपड़ा सा भी बांध रखा था, कपड़ा भी काट के, और वो उसमें घुस के उन किताबों को काटने लगे। फिर मुझे याद आया कि वो जाली जो पड़ी थी 5-6 महीने हो गए थे, एक रेनी सीजन, एक वर्षा का ऋतु भी ऊपर का उतर गया था। और उनको जाली को जंग सा लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो दोनों किराएदार भी वो लड़का भी, मैं ऐसे करो, वो जाली रखी थी ना पीछे, उन जालियों को उतार कर स्टोर में से और इस एक खिड़की के ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे करके, यानी या पूरी कवर कर दो इसको, ज़्यादा चढ़ा दियो, ओवरलैप ज़्यादा कर देना, और चारों तरफ से इसको कील ठोक दो इसमें, ताकि ये चूहे इस पवित्र पुस्तकों को खराब ना करें। अभी समय नहीं है, फिर बाद में देखेंगे और अलग से फिर लगा लेंगे कोई कुड़ी ला के इनके जाली जुड़ी।